अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी खबरें हैं आज की। हुकूमत का लाल हवेली पर कब्जा, शेख रशीद का पलट कर धोबी पटका। वो क्या धोबी पटका मारा शेख रशीद ने आज, वो आपसे बात करूंगा। दूसरा, आम इंतखाबात, लाहौर हाई कोर्ट की आज की समाअत के बाद इमरान खान खुशी से निहाल। कारकुनों का सुनामी भी जमान पार्क में उमड़ आया। ये है आज की खबरें। लेकिन सबसे पहले डार ने कैसे नून लीग और पीडीएम की लंका ढाई, इस पे बात करूंगा। मरियम नवाज की वापसी पर तवक्को की जा रही थी कि एक बहुत बड़ा उनका रिसेप्शन होगा लाहौर एयरपोर्ट पर और रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा, और टारगेट भी यही दिया गया। और इसीलिए सैफुल मुलूक खोखर को बड़े अरसे बाद, परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद, काफ़ी अरसा, मेरे ख्याल 1.5-2 साल बाद लाहौर की सदारत दी गई, क्योंकि उन जितना दम खम किसी में नहीं था। माशाल्लाह बड़े साहिब हसीयत हैं। और ये जब अप्रैल में 2022 में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला था, तो स्विस इंटरनेशनल होटल में तमाम अरकान असम्बली का क़यामो ताम भी उनके ज़िम्मे था। इसके अलावा इंतखाबात में भी वो काफ़ी खर्च करते हैं। लेकिन डार ने, इसहाक डार ने कुछ इस तरह नून लीग और पीडीएम की कमर तोड़ी है कि बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी अवाम का वो समंदर हमें देखने में नज़र नहीं आया। मैं खुद उस जलसे में मौजूद था। मैंने अपने वीलॉग में वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया था लोगों के जलसे में तादाद, मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान उनकी वापसी, वो मैं आपसे उस दिन शेयर कर चुका हूँ। उस दिन आपने मेरा वो वीलॉग भी देखा होगा। तो डार साहब जो हैं वो नून लीग और पीडीएम की तबाही का बायस बन रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें, दावे उन्होंने किए थे, वो सब के सब उलट कर उन पे पड़ रहे हैं। डॉलर की नॉन स्टॉप फ्लाइट जारी है, रुपए का फ्री फॉल जारी है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत में 35 रुपए, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए इजाफे के बाद महंगाई का एक तूफान है जो थमने में नहीं आ रहा। अवाम चीखो पुकार कर रहे हैं, चीख रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं, हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन महंगाई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और अभी इसमें कुछ, और वो कहते हैं ना कि इश्क में अभी और इम्तिहान भी हैं, यहाँ पर अब महंगाई में और इम्तिहान भी हैं। अभी तो बिजली मजीद महंगी होनी है। पेट्रोलियम मसनूआत हमने उतनी महंगी नहीं की जितनी IMF ने हमसे इसका मुतालबा किया था। और ये सारी जो महंगाई की सिचुएशन है और अवामी रद्द-ए-अमल है, उस पर पीडीएम की तमाम जमातें, खसूसन नून लीग, आम इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए कोशा हैं। और इस वजह से, यानी ये इसहाक डार को जो वापस लाया गया, नून लीग शदीद तरीन अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल को जिस तरह हटाया गया, उससे शाहिद हक्कान अब्बासी और दीगर सीनियर तरीन रहनुमा, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, और भी कई रहनुमा, वो खुश नहीं हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक अलल ऐलान हमारे टीवी चैनल पे आकर उसकी सालगिरह पर मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात कर चुके हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ मुल्क के तूलो अर्ज़ में सेमिनार कर रहे हैं। नून लीग जो है वो बिल्कुल उसका शराजा मुंतशिर होने को जा रहा है और पूरी पार्टी नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। उसी जलसे के दौरान जितने मेरे नून लीग में दोस्त, जानने वाले, उनके रहनुमा थे, वो एक ही बात कर रहे थे कि मियाँ साहब को फौरी वापस आ जाना चाहिए, वरना तो इतनी देर हो जाएगी कि शायद हम जो नुकसान है उसको पूरा ना कर सकें। इस सारी सूरत हाल से वो ताकतवर हल्के भी परेशान हैं जो पीडीएम की हुकूमत को उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत चले और आम इंतखाबात से पहले पहले संभल भी जाए। लेकिन ये तमाम जो पीडीएम कोशिश कर रही थी, आज कमर ज़मान कायरा का एक बयान भी बड़ा अहम है इस मामले में कि हो सकता है इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, ताहम अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। यही बात मुस्लिम लीग नून के कई वफाकी वज़रा भी कर रहे हैं कि हो सकता है मौजूदा हालात में आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएं। इसके साथ साथ कुछ फीलर्स भी छोड़े जा रहे हैं ताकतवर हलकों की जानिब से। मारूफ तरीन जो माहिरीन मईशत हैं, जो बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे ग्रिप रखते हैं, वो भी बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि फौरी तौर पे एक कौमी हुकूमत बना दी जाए, माशी एमरजेंसी नाफज कर दी जाए और सबसे पहले मुल्क की मईशत को संभाला जाए।
लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसला मैं इसलिए कहूँगा, फैसला अभी हुआ नहीं, लेकिन आज हाई कोर्ट की समाअत सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट का मूड क्या है। उन्होंने जिस तरह गवर्नर पंजाब के वकील को ये बावर करवा दिया कि हम यहाँ पे आइन की हुक्मरानी के लिए बैठे हैं, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हैं और जमहूरियत को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हैं। अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली में मेरी सप्तान खान से मुलाकात हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली, जो आज वहाँ मौजूद थे जब ये हेयरिंग हो रही थी। उनका भी यही कहना था कि आज मुअज़्ज़िज़ अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहब के रिमार्क सुनने के बाद हमारी फ़िक्र काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और उनके बकौल ज़मान पार्क में इमरान खान साहब भी इस हवाले से बहुत खुश हैं और कारकुनों की भी आज मामूल से ज़्यादा तादाद जो है वो ज़मान पार्क पहुंचकर सेलिब्रेट कर रही है। आज जो अदलिया में दरख्वास्त कबूल कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई पीटीआई की जानिब से, और अब दूसरी दरख्वास्त उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए उमर अयूब और शिबली फराज आज ही वहाँ रवाना हो चुके हैं और मुमकिन तौर पर कल ये दरख्वास्त वहाँ पर दायर कर दी जाएगी। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जब ये फैसले आ गए, जब उनकी जानिब से हुकूमत को इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में करवाने के अहकामात आ गए, तो फिर पीडीएम के लिए बचने की कोई राह नहीं होगी। आज इमरान खान से साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की अब से कुछ देर बाद मुलाकात भी है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हौसला अफजा रिमार्क्स आने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और आइंदा का सियासी लायामल भी तय किया जाएगा। इसके बाद सबसे अहम खबर थी आज धमाके से पहले तक की, यानी कि धमाका एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। उसको हम उस पर उनके जो हमारे शहदा हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हों। लेकिन इसमें भी केपीके की निगरान हुकूमत जो है उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है वो मैं उनको मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा रहा, लेकिन ज़िम्मेदारी उनकी थी। ये सब के सब राना सनाउल्लाह समेत खैबर पख्तूनख्वा में जब तक पीटीआई की हुकूमत थी उस पर चढ़ दौड़ते थे छोटे से मामले पे भी, लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन ये सब के सब जो हैं वो आप देखें कैसे फेस सेविंग के बयानात दे रहे हैं। तो आज उससे पहले बड़ी खबर थी कि आज सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब, यानी उस वक्त तारीकी ही होती है, फजर का टाइम होता है, हुकूमती एहलकारों ने लाल हवेली पर कब्ज़ा किया और उसके 7 यूनिट सील कर दिए। उसके बाद शेख रशीद जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती हलकों में थरथल्ली मच गई। उन्होंने कहा कि इन्होंने ज़्यादती की मेरा घर सील कर कर, और अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पे धरना दे के बैठूँगा, यहीं पे अपना बिस्तर लगाऊँगा और रोज़ 3 बजे इनके कपड़े उतारूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और इनके वो जो उन्होंने वज़ीर आज़म के ये इशारा किया था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी आटा बेचूंगा, जब उन्होंने केपीके में तकरीर की थी उन्होंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके मैं गंदे कपड़े रोज़ 3 बजे उतारूंगा। तो ये था शेख रशीद का जवाबी धोबी पटका हुकूमत को, जिससे हुकूमत परेशान है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िम्मेदारी जो है वज़ीर आज़म की जानिब से वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा पे आ गई है कि शेख रशीद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पीआईडी में इसका बैठ कर आपको और मुख्तलिफ वफाकी वज़रा को जवाब देना होगा। ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आपसे शेयर की। मज़ीद अपडेट भी आपसे शेयर करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।